in single cell organism given the reality. Have you ever wondered how vast number of plant and animal species have? तो फिर दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो फिर दोस्तों आप देख रहे हो जतिन सफरनामा एंड दोस्तों धूप देख रहे हो भाई। अभी नहीं भाई, बहुत देर हो गया, कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो गया भाई आते हुए मेरे को स्कूल से। एंड दोस्तों आज है अपना चैलेंज, 1.5 घंटा पढ़ना है, कौन से ज़्यादा पढ़ना है, फिर बाद में घूमना ही घूमना है। तो फिर दोस्तों 1.5 घंटा बहुत हो गया यार, 1 घंटे का ही कर ले रहे हैं। 1 घंटा ठीक है, धीरे धीरे भाई टाइम बढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले 1 हफ्ते का चैलेंज रखेंगे, फिर 2 हफ्ते का रखेंगे, फिर 3 हफ्ते का, फिर 4 हफ्ते का, ऐसे करते 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 हो जाएगा अपना। एंड दोस्तों यार इतनी ज़्यादा धूप भाई, कहीं जा भी तो नहीं सकते भाई ऐसी धूप में। कहीं पता चला भाई कहीं चक्कर खा के गिर गए तो भाई ये समझ लो काम हो ही जाना भाई इतनी गर्मी में। तो सही बात बता रहा हूँ। अरे भाई ये खंबा तो भाई इतना गर्म है ना, खंबा ये भाई बहुत गर्म है, कम से कम 30 से 35 डिग्री तो सीखा, 30 से 35 सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस ज़्यादा होता है भाई, डिग्री ज़्यादा होता है, 300 डिग्री एंड सेल्सियस भाई पता नहीं है मेरे को, आप बता देना भाई डिग्री होता है सेल्सियस होता है भाई, कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। देखो तो यार कितनी धूप है। एंड दोस्तों से दिस भाई ये पेड़ पत्ता अब तक क्यों नहीं सूखा है, क्योंकि पड़ोस में नाली है, यानी कि जो नाली का जो पानी है भाई ये एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, इसका जो पानी है यानी कि नमी है वो खींच रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये है, इसको भाई पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर भाई, फ्लावर बोलते हैं। पुष्प का नाम सुन के फ्लावर समझे का, फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, डिस्कियाँ फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, डिस्कियाँ पिचकियाँ अरे भाई इसमें रस निकला यार, यार मीठा यार, अरे बाप रे यार ये तो बहुत मीठा है यार, एक और तोड़ता। अरे भाई इस पे रस्सी तो लटक रहा है यार, ये देखो नहीं आई, नहीं भाई ये तो गोंद है, ये देख रहे हो भाई, ये अभी दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है भाई ये जो पत्ती में है ना, ये तो मैं देख ही नहीं रहा भाई, कैप्चर नहीं, ये भाई गोल गोल, ये भाई दरअसल गोंद है, ये वो खाने वाला गोंद नहीं है। ये देखो भाई अब मैं इसका फिर से जूस पीता हूँ। अरे बाप रे भाई यही एक इकलौता फूल है जिसके अंदर भाई शहद होता है। इसमें ना जो यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, अपना जो शहद है भाई इसमें स्टोर करके रखती है, तो इसको पीने में भाई बहुत मज़ा आता है। एंड भाई एक ये लगा, अबे भाई इसमें कितना था यार, मस्त है। एक और तोड़ दो, एक ही रहा। ये सोच रहा हूँ अगर भाई ताजे हो तो ही पीना, मस्त है यार भाई। कल की वीडियो बनाई, शाम को देखा एडिटिंग करते वक्त यार, आधे ज़्यादा तो मेरा यानी कि फेस ही नहीं आया भाई, ऐसे करा था भाई ऊपर यानी कि इतना भाई मुंडिया कट गया था, मुंडिया यार क्या बोलते हैं कि इतना फेस कट हो गया। एंड अब जाके सही आ रहा हो तो ठीक है, देख लूँगा एडिटिंग करके, नहीं पता चले फिर से वही सीन हो जाए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आप थोड़ी देर में, तब तक के लिए भाई मिलते हैं आप सीधे चैलेंज वाले एरिया पे। 1 घंटे तक पढ़ना है यार, 1 घंटा भी मेरे को भाई बहुत लग रहा है। 1 घंटा ठीक है, 1 घंटा ठीक है फिर। तो फिर दोस्तों टाइम हो रहा भाई 5:20 और मैं छोड़ूंगा फिर 6:20 पे छोड़ूंगा, यानी कि 6:20 पे, यानी कि हाँ 1 घंटा हो जाएगा फिर। तो आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यही सामने लगा लिया, लेकिन भाई मेरा CBSE बोर्ड नहीं है, मेरा UK बोर्ड है। तो फिर आज हम इसी से स्टार्ट कर दें। ये तो सीधे पहले बोर्ड का, पहले हम ये चैप्टर क्लियर करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, फिर उसके बाद में वीडियो देखेंगे, क्योंकि
पहले पढ़ना ज़रूरी ना, समझना बाद में, कि समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. Lifespan of a few organisms are given in figure. Several other organisms are drawn, for which you should find out the might examine the lifespans of organism represented in the figure 1.1. यानी कि इसमें ये कह रहा है जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ये है, ये देखो, जैसे कि हाथी की कितनी साल उम्र होती है, 60 से 90 साल, फ्लावर की 5 से 7 साल, ये ठीक होगा भाई। ये मैंने दरअसल ओल्ड नहीं यार, ये ईयर है। और डॉग की है 10 से 13 साल। बटरफ्लाई का है भाई 102 वीक। और क्राउ की है 15 साल। भाई कौवे की जो उम्र है यानी कि कितनी साल तक जी सकता है, वो है 15 साल। और जो हाथी है वो 60 से 90 साल तक जी सकता है। अब इसमें ये है जो बनाना ट्री है यानी कि जो केले का पेड़ है, तो ये 25 साल तक यानी कि जी सकता है। और जो काऊ है सेम 25 साल, 20 से 25 साल काऊ जीवित रहती है। और सबसे ज़्यादा भाई पैरट की होती है, पैरट की। और जैसे आपको तो पता ही भाई पेड़ों की है 100 से 150 साल तक जीते हैं भाई कछुए। और बनियान ट्री 300। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो भाई और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं कट करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों अब मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा स्पीड में कर दूंगा, ठीक है। तो हमें भाई वो पूरा करना ही है, वो तो फिर बताइए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो ठीक है। अगर ऐसे पढ़ते रहे ना तो सही रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। यार यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत टेबल पे चलते हैं भाई। थोड़ा बैकग्राउंड को जरा थोड़ा अवॉइड करना है, यानी कि थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो फिर दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Figure 1.1. It is the both interesting and intriguing to note that as long as a few thousands years between these two actions are not necessarily correlated with of crows and parrots are not very different yet near in single cell organism. Given the reality have number of plant and animal species have years, there are must be some processes in living organism that ensure this continuity. Yes, we Condia of पेनिसिलियम, बर्ड्स एंड हाइड्रा, जिमुलस, स्पॉन्जी। भाई सोचो भाई कैसे कैसे नाम है आज में यार। भाई आपका तो यार दिमाग चकरा जाएगा जो कॉमर्स वाले हैं ना। ये देखो भाई, ये देखो भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया। बी वाला देखो, जूस्पर्स ऑफ चैमलेडोमनस एंड जो बी वाला है कॉन्डिया ऑफ पेनिसिलियम और बर्ड्स इन हाइड्रा यानी कि जो सी वाला है। और डी वाला है जिम्यूल्स इन स्पॉन्जी। तो फिर दोस्तों ऐसे ऐसे नाम है, बताओ भाई आपको बहुत मज़ा आने वाला है, यानी कि ठीक है। दोस्तों मैं फटाफट से अब मैं इस चैप्टर को भाई रीड करके समाप्त करता हूँ, फिर एक्सप्लेनिंग देखेंगे, ठीक है भाई। मैं ऐसे कहूँगा भाई नेक्स्ट पेज। इससे भाई मेरा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनेगा क्योंकि अभी टाइम बहुत है। अभी तो भाई आपको व्यू भी दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉल द अब मैं इस वाले पे आ गया हूँ, ठीक है। कॉल द जेमिनली फेज, इट इज़ अ नो एज अ वेजिटेटिव फेज इन अ प्लांट। अब भाई मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ पता चली है मेरे बारे में। मेरे बारे में कह रहा हूँ, इस टॉपिक के बारे में। देखो, आर देयर सम प्लांट्स that flower throughout the year and some other shows as seasonal flower plants. The annual and biennial types show clear cut vegetative reproduction sensitive phases. The perennial species, जो perennial species होती है, it is very difficult to clearly, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जो क्लियर करती है फेसेस। और a few plants exhibit asexual unusual difficult to clear flowering phenomenon। जो इसका फेनोमेनियन है, यानी कि जो इसका जो बैम्बो स्पीसीज़ है, जैसे कि बांस बैम्बो, तो भाई बांस को ही कहते हैं इंग्लिश में। जो इसकी जो बैम्बो स्पीसीज़ है, ये तो फ्लावर है यार, सॉरी यार, कुछ गलत हो गया यार। हाँ, एक बैम्बो स्पीसीज़ है जो फ्लावर है ओनली, यानी कि एक फ्लावर है
जो एक टाइम है, यानी कि वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि जो उसका जो लाइफ टाइम है जनरली 50 से 100 साल है। यानी कि एक फ्लावर है उसका, समझ रहे हो, बैम्बो स्पीसीज़ में एक फ्लावर है, उसका जो जनरली यानी कि लाइफ टाइम है वो 50 से 100 साल है, यानी कि जो खिलता ही रहता है। लार्ज नंबर है, यानी कि उसका लार्ज नंबर है पता नहीं है पता तो है, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, जब एक्सप्लेन होगा तब देखेंगे। भाई अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नेम आया है, सुनाओ। अनदर प्लांट, यानी कि जो प्लांट डाई हो जाते हैं फ्रूट के 50 से 100 साल है, और जिनकी 12 साल उम्र होती है, उसका नाम क्या होता है देखो, स्ट्रोबिलंथस कोथियाना और नीला कुरंजी। भाई समझ रहे हो, भाई दिमाग हैंग हो गया होगा भाई, क्या बोल दिया यार मैंने यार, सच में ये आपका दिमाग हैंग हो जा रहा है ना कि भाई क्या बोल दे रहा है यार ये, नीला कुरंजी। भाई आपका नाम नीला कुरंजी होना चाहिए। हेलो भाई नीला कुरंजी। भाई एक बात बोलूँ भाई, मेरे कंटेंट में भाई आपको कॉमेडी का भाई ज़रूरत ही नहीं है भाई, वैसे ही आप एंटरटेन होते रहोगे। तो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो फिर दोस्तों अभी ये वाला भी पेज हो गया, एंड दोस्तों मेरा टाइम भी अब ओवर हो गया है। तो फिर दोस्तों मैंने ये यहाँ तक पढ़ दिया है, ये देखो, यानी कि मैंने कितने पेज पढ़ डालिए, यानी कि पढ़ डाले, यहाँ से नहीं है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पेज पढ़ डाले, 6 पेज रह गए, और मैंने यहाँ तक पढ़ दिया है इसको, रिप्रोडक्शन ऑफ। और तो फिर हमारे पास कितने पेज बचे, 1 2 3 4 5 6 साढ़े छः पेज रह गए। एंड दोस्तों एक्सप्लेनेशन अब कल ही देखेंगे, इतना पढ़ लिया, क्योंकि जैसे हमारा चैप्टर जैसे कि रीड होगा वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे ही हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और बेसिक जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन वाले, यानी कि जो बेसिक एग्ज़ाम में आने वाले हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेन तो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम में ही हमें भाई करना है कुछ काम जो बन जाए हमारा नाम। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अब थोड़ी देर में, या फिर अभी मिल लेते हैं। वाह व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग, गुड इवनिंग, भाई क्या व्यू है यार। एंड दोस्तों फ्लावर नहीं है यार इस बार, ये देखो भाई इस वाले पर पता नहीं क्या हुआ यार, पता नहीं इसका भाई समझ में नहीं आया। यानी कि ये भी ऐसा ही फ्लावर इसमें आता है, लेकिन इस पर कुछ अलग टाइप का आता है, समझ रहे हो। लेकिन यार इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है, इस पर तो आ रहे हैं वाइट वाले, लेकिन वो वाले नहीं आ रहे। अब यहाँ पर तो आ रहे हैं हल्के हल्के यार, फ्लावर से अच्छे लगते हैं, यहाँ फ्लावर से घर अच्छा लगता है। अभी भाई पानी उनी डाला है ना। तो फिर दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो, या बाहर भी देखोगे, चलो भाई बाहर भी दिखा लेते। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। एंड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यानी कि थक गया मैं यार, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा रिलैक्स चाहिए, अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरा। तो फिर दोस्तों अभी के लिए मैं एंड करता हूँ। तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।